हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज को जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर 4 के से रिलेटेड लेज़र से स्टार्ट होगा। लेज़र यानी कि खाता बही। तो स्टूडेंट, आज हम खाता बही के बारे में जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन करके आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया था, खाता बही यानी लेज़र। लेज़र होता क्या है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा कुछ टॉपिक है जो मैं आपको क्लियर कराऊंगी और यही टॉपिक आपके क्वेश्चन बनकर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। सबसे पहले दे रखा है, पुष्पालन की दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेखा करते समय प्रत्येक व्यापारिक लेन देन सर्वप्रथम स्मरण पुस्तिका में लिखते हैं। अब स्मरण पुस्तिका किसे कहते हैं? मेमोरेंडम बुक, यानी कि जिस पुस्तक में हम लेखा लेन देन डेली का लेन देन करते हैं, लिखते हैं, तो वो हमारा स्मरण पुस्तिका होता है। वो एक तरीके से स्मरण पुस्तिका यादगार करने के लिए होती है, जिससे हमारी याददाश्त रहे, कि हमें पता रहे कि किसका लेखा लेन देन डेली यानी प्रतिदिन होता है। ठीक है, तो ये हमारा है स्मरण पुस्तिका। तत्पश्चात उसे रोजनामचा या रोकड़ बही भी कहते हैं। ठीक है, उसे कैश बुक या जर्नल भी कहते हैं। तो यहाँ पर अंत में उसे खाता बही भी बताया जाता है। अब खताया जाता है, खताया जाने का मतलब है कि जब कोई खाता हम बनाते हैं तो वो खाता बही से रिलेटेड रोजनामचे में किया जाता है। अब सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जो खाता बही है, आशय है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने आपको स्मरण पुस्तिका बता दिया, अब खाता बही के बारे में जानना है। खाता बही से आशय, ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बनकर आ जाता है। तो कैसे आता है? खाता बही से आशय क्या होता है, इसे समझाइए। खाता बही किसे कहते हैं? तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन बन के आता है। तो खाता बही पुष्पालन, यानी कि खाता बही को, पुष्पालन को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग की एक पुस्तक, प्रमुख पुस्तक होती है जिसमें समस्त व्यापारिक लेन देन को उचित ढंग से संबंधित खातों में वर्गीकृत करके लिखा जाता है। अब जो लेन देन होते हैं वो कैसे होते हैं? ऋणी और धनी के, यानी कि पाने वाले के नाम और देने वाले के जमा, इस तरीके से हमारे लेन देन किए जाते हैं। खाता बही में प्रत्येक खाते दो भाग होते हैं। बाएं भाग को डेबिट यानी कि ऋणी और दाएं भाग को क्रेडिट यानी कि धनी कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, लेन देन डेबिट और क्रेडिट, ऋणी और धनी। इस बही में सभी प्रकार के खाते, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और अवास्तविक या नाममात्र के खाते भी खोले जाते हैं। अभी जो हमारा जो व्यक्तिगत खाता है स्टूडेंट, वो हमारा नाम के जरिए आता है, यानी कि कोई भी नाम है, जैसे कि राम का खाता, ठीक है, किसी का भी नाम आता है, श्याम का खाता, तो जिसका भी कंपनी का नाम आ जाएगा तो वो हमारा व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता क्या होता है? वास्तविक खाता वो खाता होता है जो संपत्ति खाते होते हैं। अब संपत्ति कैसे? जैसे कि भवन खाता, मशीन खाता, ये हमारी संपत्ति होती है। ठीक है, अवास्तविक या नाम मात्र के खाते। अब नाम मात्र के खाते कौन से होते हैं? जैसे कि वेतन खाता। वेतन खाता, जैसे कि हमारी सैलरी हमें मिली है और उसी के वक्त हमारा पहले तो हमें आय हो गई, यानी कि आय, हमारे पास इनकम आई है, और उसके बाद में क्या हुआ है, हमारा व्यय भी हो गया। आय के साथ में व्यय, सिर्फ नाम ही हुआ कि हमें सैलरी मिली और तुरंत ही हमारी खर्च हो गई, तो वो हो गया एक तरीके से नाम मात्र का खाता। ठीक है, जिसको देखकर किसी भी खाते के संबंध में किसी भी समय आवश्यक जानकारी सही रूप से प्राप्त की जा सकती है। तो स्टूडेंट, ये आपने जाना खाता बही से आशय क्या होता है। अब साथ ही ये भी देख लीजिए खाता बही का प्रारूप, जो इधर की साइड डेबिट होता है और इस साइड क्या होता है? क्रेडिट। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, जैसे कि हम एक तरीके से बनाते हैं डेट, पार्टिकुलर, जेएफ यानी कि जर्नल, और अमाउंट। ये अमाउंट हमारी किसकी होती है? डेबिट की, और ये वाली अमाउंट हमारी किसकी होती है? क्रेडिट की। तो बिल्कुल ऐसी ही सेम डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, तो इसमें हमारे कितने कॉलम होते हैं? 4 कॉलम तो हमारे डेबिट के हो गए और 4 ही कॉलम हमारे क्रेडिट के हो गए। तो टोटल मिला के हमारे 8 कॉलम होते हैं। तो इतना आपको समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही कॉलम हुए। यहाँ पर देख लिया आपने, तो इसलिए आपको पता चल गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, पहला कॉलम दिनांक का होता है, दूसरा विवरण का होता है, तीसरा रोजनामचा प्रश्न संख्या होती है, चौथी हमारी धनराशि होती है, और बिल्कुल सेम टू सेम हमारा ऐसे ही क्रेडिट की होती है।
उसके बाद स्टूडेंट ये जानेंगे खतौनी पोस्टिंग से क्या आशय है। खतौनी को पोस्टिंग भी कहा जाता है। पोस्टिंग किसे कहते हैं अब ये जान लीजिए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनकर आपका एग्जाम में आ सकता है, पोस्टिंग से आशय बताइए या फिर खतौनी से आशय बताइए। तो जनरल में किए गए लेखों को खाता बही में संबंधित खातों को लेखा करने की विधि को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? पोस्टिंग कहा जाता है। जो भी लेन देन हम करते हैं किसमें? खाता बही में करते हैं, तो उसको हम पोस्टिंग यानी कि खतौनी करना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? इस विधि के अंतर्गत जनरल प्रविष्टियों में जो खाता ऋणी होता है उसे खाता बही और उसी खाते में ऋणी पक्ष की ओर लिखा जाता है, तथा जो खाता जनरल प्रविष्टि में धनी होता है उसे खाता बही के उसी खाते के धनी पक्ष की ओर लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को समझ में आ गया। अब खतौनी पोस्टिंग करने के नियम या सिद्धांत बताइए, जैसे कि ये हमारे यहाँ पर दे रखा है। अब नियम और सिद्धांत जैसे कि क्या है? नंबर फर्स्ट, सर्वप्रथम खाता बही में जनरल प्रविष्टियों से संबंधित समस्त खाते खोले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे खाते खोले जाते हैं। जो खाता एक बार खोल दिया जाता है उसे दोबारा खाता नहीं खुलता है। ठीक है, जब हम जनरल एंट्री बनाते हैं स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं, सबकी जनरल एंट्री अलग अलग होती है। तो क्या होता है, क्या कोई सेम एंट्री आती है? नहीं आती है। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि सब खाते में जो खाता एक बार खोल दिया जाता है वो दोबारा नहीं खोला जाता है। दूसरे नंबर पर प्रत्येक खाते का नाम खाता बही के पृष्ठ पर सबसे ऊपर मध्य में लिखा जाता है। फिर थर्ड में प्रत्येक खाते के पहले खाने की जनरल प्रविष्टियां वाली तिथि लिखी जाती है और दूसरे में सभी लेन देन क्रम संख्या में दिखाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मेट में दिखाया था। जनरल चौथे में क्या दे रखा है? जनरल प्रविष्टियों में जो खाता डेबिट किया जाता है यानी ऋणी किया जाता है उसी खाते में ऋणी पक्ष की ओर खतौनी करते हैं। ठीक ऐसे ही विवरण खाने में जो जनरल की धनी करते हैं तो वो धनी के नाम पर ही आती है ये राशि। तो इतना आपको समझ में आया। अगर डेबिट साइड हुआ तो स्टूडेंट हम 2 लिखते हैं और क्रेडिट साइड हुआ यानी कि धनी में हुआ तो हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट? बाय साइड। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट खाते में जनरल पृष्ठ संख्या भी लिखी जाती है। जो हम पृष्ठ संख्या लिखते हैं जिस पर हम जनरल में कोई भी प्रविष्टि यहाँ पर प्रविष्टि जो की जाती है वो हम यहाँ पर शो करके नहीं दिखाते हैं, यानी कि जो है ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, 6 वाले में धनराशि वाले खाने में संबंधी लेन देन की उतनी धनराशि लिखी जाती है जितनी धनराशि जनरल में ऋणी और धनी में दी गई है। ठीक है, जो ऋणी में लिखेंगे वही हम किस में लिखेंगे? धनी में लिखेंगे। 7th में जिस नाम से खाता खोला जाता है उस नाम को खाते को ऋणी और धनी की ओर कभी भी नहीं लिखा जाता है, केवल दूसरे ऋणी या धनी के लिए किए गए खाते के विपरीत के नाम से लिखा जाता है। तो इतना था स्टूडेंट जो कि आपने समझा कि खातों की पोस्टिंग किससे आशय क्या होता है, खातों की पोस्टिंग करने के नियम या सिद्धांत क्या होते हैं। नेक्स्ट में देखिए खातों को बंद करना एवं उनके शेष निकालना। अब खातों को जब हम बंद करते हैं उनका शेष किस तरीके से निकालते हैं ये भी जानिए। खातों को क्यों बंद किया जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन बनकर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एग्जाम में ये हमसे हर बार पूछा जाता है। खातों को बंद करने के 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। प्रथम, प्रत्येक व्यापारी आर्थिक वर्ष की समाप्ति में यह जानना चाहता है कि उसे वर्ष में कितना लाभ हुआ। सबसे पहले वो अपना लाभ देखेगा, प्रॉफिट देखेगा। व्यापार में कुल कितनी तथा कौन कौन सी संपत्तियां या दायित्व है उसके पास में, उसे किस व्यक्ति के कितना रुपया लेना है तथा किस व्यक्ति को कितना रुपया भुगतान करना है, ये सारी किसमें होती है? खातों के बंद करने के बाद देखी जाती है। ठीक है, फिर उसने वर्ष में कुल कितना माल खरीदा, कुल कितना माल बेचा, उसे किन किन साधनों से आय प्राप्त हुआ तथा किन किन मदों को व्यय किया गया आदि। खातों को शेष निकालने के लिए इन सूचनाओं को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये थी खातों को क्यों बंद किया जाता है। इसलिए बंद किया जाता है ताकि हम इन सब की जानकारी ले सकें। दूसरे नंबर पे अंतिम खाते बनाने से पहले भी खातों के शेष निकालना आवश्यक होता है। क्यों निकालना आवश्यक होता है? क्योंकि अंतिम खातों में खातों का शेष ही लिखा जाता है, तभी हमारा क्या बनेगा? खाते बन सकते हैं। ठीक है, ये आपने जाना। अब मेन पॉइंट है खातों को बंद करने का, उनका शेष निकालने की विधि। जो विधि होती है स्टूडेंट, खातों को हमने 2 भागों में बांटा होता है, 3 भागों में बांटा होता है, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको समझाया। व्यक्तिगत खाता तथा वास्तविक या संपत्ति खाता, और सेकंड नंबर पे अवास्तविक या नाममात्र या आयव्यय के खाते। तो इन खातों के बारे में मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिगत खाते जिनका नाम होता है, जिसका नाम आता है, वास्तविक या संपत्ति खाते जो संपत्ति से रिलेटेड होते हैं, जैसे भूमि, भवन, मशीन, ये सारे। उसके बाद अवास्तविक या नाममात्र के खाते मैंने आपको बताए थे। ठीक है, यानी कि वेतन खाता, इस तरीके से। तो ये जो हमारे खाते हैं उनके शेष हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ ली।
उसके बाद खातों को, जो व्यक्तिगत या वार्षिक या संपत्ति खातों को बंद करना होता है तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये चीज़ भी हमें, उनका नाम भी याद पता होने चाहिए। तो पहला दे रखा है खाते के दोनों पक्षों का योग होना जरूरी है, अंतर ज्ञात करना जरूरी है, कम योग वाले पक्ष में अंतर लिखना जरूरी है, योग बराबर करना, ऋणी शेष या धनी शेष, और खाता बंद करने के बाद शेष निकालना। तो स्टूडेंट ये हमारे नाम हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ही आहरण खाता बंद करना। अब आहरण खाता बंद क्यों किया जाता है ये भी जान लो। आहरण खाते को बंद करने के लिए आहरण खाते का योग करके उसी पूंजी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। आहरण खाते के धनी पक्ष में पूंजी खाता लिखकर इसे बंद कर दिया जाता है और इस खाते में शेष निकालना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट में हमारा दूसरे नंबर पे अवास्तविक या नाममात्र या आयव्यय खातों को बंद करना। तो स्टूडेंट जो हमारा अवास्तविक, नाममात्र या आयव्यय खातों को बंद करना होता है तो ये भी हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि वास्तविक, नाममात्र या आयव्यय के खाते वास्तविक खातों की भांति बंद नहीं किया जाता और न ही शेष निकाले जाते हैं, वरन प्रत्यक्ष व्यय वाले खातों को व्यापार खाते में और अप्रत्यक्ष वाले व्यय को लाभ हानि खाते में उन्हें बंद किया जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी एवं प्रत्यक्ष व्यय जैसे मजदूरी, ढुलाई, चुंगी, कोयला व गैस गाड़ी भाड़ा आदि शेष व्यापार में अंतरित किए जाते हैं और जो ये अंतरित किए जाते हैं यही हमारे व्यापार खाते, लाभ हानि खाते से रिलेटेड होते हैं। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ये वीडियो आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि इससे ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनकर आते हैं। जो टॉपिक आज मैंने आपको बताया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम में हर बार ये छोटे छोटे पॉइंट हमसे पूछ ले जाते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।